आशा करती हूँ कि आप सब लोग की फ्राइडे की जर्नी बहुत ही अच्छी चली होगी और ट्रेडिंग में। तो जैसे कि आज मार्केट थोड़ा सा न्यूट्रल जोन रहा है, मार्केट में ज़्यादा कुछ मूवमेंट हमें हाफ डे के बाद देखने को नहीं मिला है। कहीं ना कहीं मार्केट एक रेस्ट मोड पे है और वहाँ डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना, क्योंकि अगर निफ्टी की बात करें तो वो अपने दूसरे शोल्डर के आसपास ट्रेड कर रहा है और राइट वाले शोल्डर के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ से उसको ये लगता है कि अब शायद मार्केट ऊपर की तरफ एक बुलिश करके निफ्टी का एक नया हाई ब्रेक कर दे या फिर वहीं से गिर जाए। देखो कहीं ना कहीं संकेत जो है ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव है, बट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट हो सकता है एज पर मेरे एनालिसिस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि लगातार मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट ने कोई डिप नहीं लिया है और अच्छा खासा मार्केट ने रैली बनाया है और मार्केट को ज़बरदस्ती एफआईआईज हो जाए चाहे आपके ऑपरेटर्स हो जाए, वो खींच रहे हैं मार्केट को, ज़बरदस्ती उसको ऊपर लेके जाया जा रहा है। मार्केट का नेचर है कि जब भी वो ऊपर उठेगा तो हमेशा वो नीचे की तरफ एक डिप लेके आएगा, यानी ऊपर उठते समय हमेशा एक बाउंस लेगा, बाउंस के बाद ही वो ऊपर उठता है, तब जाके मार्केट में एक सस्टेनेबिलिटी होती है। मार्केट को उठना है, ट्रस्ट कैसे बनेगा कि जब मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है और बीच में एक डिप आ जाए, तब जाके हमें ट्रस्ट लगता है कि अब इसने एक डिप ले लिया, अब यहाँ से मार्केट अच्छा खासा फटेगा, यानी एक नया हाई को ब्रेक कर सकता है। बट निफ्टी के चार्ट की बात करें तो निफ्टी में अभी तक वो लेवल्स हमें देखने को नहीं मिला है, यानी मार्केट जब उठना शुरू हुआ है तो वो उठते ही रहा है, उसने गिरावट नहीं करी, कहीं भी डिप नहीं लिया। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, मार्केट बहुत ज़्यादा लालची हो चुका है, ग्रीडी हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मार्केट को डिप लेना बहुत ज़रूरी है, बट ये डिप इतना लेट क्यों है? मार्केट का जो डिप है ये आज से एक हफ्ते पहले भी आ जाना चाहिए था, 15 दिन पहले भी आ जाना चाहिए था, बट मार्केट को स्ट्रेच किया गया, ऊपर खींचा गया, इतने ऊपर लेके आया गया। अब मार्केट जब गिरेगा तो वो फिर कहीं नहीं रुकेगा, फिर वो गिरता ही चला जाएगा। ये संकेत मुझे इंडिया विक्स बता रहा है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स बेसिकली एक स्टॉक मार्केट है, एक सपोर्टर है। बेसिकली इंडिया विक्स होता क्या है, इंडिया विक्स को कैसे हम समझेंगे? इंडिया विक्स जो होता है वो हमारे स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को दर्शाता है। अगर इंडिया विक्स थोड़ा सा अपोजिट काम करता है तो इसको भी मैं बता देती हूँ। कई लोग ट्रेडर्स अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि इंडिया विक्स जो है उसके बिहाफ पर ही जो है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और उसके बिहाफ पे कई लोग जो है एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का 3 चीज़ें बहुत मेजर होता है जिसको आप लेकर ही माइंड में रख के ही ट्रेड करते हैं। पहला है इंडिया विक्स, दूसरा है आपका एफआईआईज का डेटा, तीसरा जो है वो आपका है ग्लोबल डेटा। तो ये तीनों को मिला के ही जब आपका ट्रेंड और एनालिसिस एक्यूरेट होता है तब जाके आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं, ट्रेड करते हैं, तब जाके आपकी एक स्ट्रैटेजी बिल्ड होती है और वो आपकी खुद की स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी आप मल्टीपल लोगों की मल्टीपल तरीके से होती है। तो इंडिया विक्स बेसिकली स्टॉक मार्केट की बिहेवियर को समझाता है कि भाई वो जब ऊपर उठता है तो मार्केट गिरता है, जब वो नीचे गिरता है तो जब मार्केट उठता है, इंडिया विक्स जब उठता है तो स्टॉक मार्केट गिरता है, और जब स्टॉक मार्केट विक्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी विक्स उठेगा तो स्टॉक मार्केट गिरेगा और जब भी विक्स गिरेगा तो स्टॉक मार्केट आपका उठेगा। तो बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अभी अगर विक्स की डेटा की बात करें तो मैं एक बार चार्ट पे लेके जाऊंगी जहां पर मैं आपको विक्स के बारे में समझाऊंगी। ये इंडिया विक्स का चार्ट है, ये मैंने 1 महीने का चार्ट पे यहाँ पे ओपन किया। अगर आप देखोगे तो एक माउंटेन टाइप बनता हुआ आ रहा है। विक्स हमारा 21 पे ट्रेड कर रहा था, 21.5 पे ट्रेड कर रहा था, और जब ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा था तो इतना ही डीप हमारे को अपने स्टॉक मार्केट में मिला है। यानी ये जब 1 महीने से ऊपर से नीचे गिरा है तो हमारे मार्केट में ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेड किया है। यानी ये ऊपर से नीचे जब गिरता है तो मार्केट जो है हमारा स्टॉक मार्केट यानी आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब उठेगा। ये गिरेगा तो वो उठेगा और ये उठेगा तो वो गिरेगा। सिंपल भाषा है इंडिया विक्स का। विक्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये आपके ट्रेडिंग का एक पार्ट है, इसका भी फंडामेंटल एनालिसिस आप डेफिनेटली करिए। तो मुझे क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फटने वाला है और मुझे लगता है कि विक्स अब ऊपर की तरफ ट्रेड करने वाला है। अगर देखो इसके चार्ट में ऑलरेडी ये नीचे की तरफ गिर रहा है और 1 महीने से देखो तो आप हल्का फुल्का ये गिरता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से हमें मार्केट में एक ऊंचाई छूने को देखने को मिला है। ये जितना गिरेगा उतना मार्केट उठेगा, बट मुझे लगता है कि इसका एक बार उठना और मार्केट का एक डिप लेना बहुत ज़रूरी है, जो मैं पिछले 7-8 दिनों से बता रही थी। मेरे अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैं मल्टीपल टाइम्स बोल रही हूँ कि थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, मार्केट ग्रीडी हो चुका है। मार्केट में अब थोड़ा सा गिरावट आना संभव लग रहा है, तो इसको थोड़ा अलर्ट हो जाओ। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो थोड़े कम क्वांटिटी में करो, थोड़ा संभल जाओ, या तो अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करो। मैं यहाँ पर विक्स का चार्ट लेके आ रही हूँ और ये विक्स का चार्ट है। अगर आप देखो तो ये आज का डे का विक्स का चार्ट है। ये जो मैंने यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ किया है ये मैंने 1 महीने के कैंडल पे किया। आप चाहो तो ऐसे 1 महीने का अगर आप कैंडल लो तो इस तरीके से
अब देखो 1 महीने में ही समझा देती हूँ मैं, ये ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ये मार्केट गिरा है, जिसकी वजह से हमारी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है वो उठा है। अब यहाँ नीचे से वो उठना शुरू हुआ है, अब आपको कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट देखने को निफ्टी में मिलेगी और बैंक निफ्टी में मिलेगी। बेसिकली स्टॉक मार्केट में आपने नोटिस किया होगा कि आज मार्केट साइडवेज जोन रहा है, कहीं वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि वो ऊपर जाए या नीचे जाए। विक्स तो ये बता रहा है कि उसको नीचे लेके जाना है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी विक्स 17.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 17.16, तो 17 ले लेते हैं। बट मुझे लगता है कि 20-21 के आसपास मुझे लगता है कि एक कल गैप अप हो सकता है आपके इंडिया विक्स में, मंडे वाले दिन एक गैप अप हो सकता है, और इसका गैप अप होना यानी कि हमारे मार्केट में एक गैप डाउन होना। ठीक है, तो विक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। विक्स आप अपने, अगर आप ग्रो का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो इंडिया विक्स आप डाल दो तो आपको चार्ट दिख जाएगा। अगर आपको चार्ट का एनालिसिस आता है तो सिंपल आपका जैसे ट्रेडिंग चार्ट होता है सेम ऐसे इंडिया विक्स का चार्ट होता है, बट इसमें बाय सेल की तरफ आप एनालिसिस मत करना, सिंपली देखना अगर ये गिर रहा है तो आपका मार्केट उठेगा, अगर ये उठ रहा है तो आपका मार्केट गिरेगा, सिंपल भाषा में है। ठीक है, और इसका अगर चाहो तो आप गूगल पे भी डाल सकते हो इंडिया विक्स, तो आपको इस तरीके से निफ्टी विक्स दिख के आ जाएगा। ये इंडिया ही विक्स है, आपको ग्रो चाहे कोई भी ब्रोकर अकाउंट है तो उसमें आपको इंडिया विक्स दिखेगा, बट अगर नॉर्मली देखा जाए तो निफ्टी विक्स ही कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये देखो आप, ये ओवरऑल देखो तो ये ऊपर से अब नीचे की तरफ ये गिर रहा है। अब यहाँ से इसने बाउंस बैक लेके ये ऊपर तरफ उठना चाहता है। मुझे लगता है कि ये 20-21 के आसपास को ट्रेड करेगा, जहाँ से मुझे मार्केट में एक अपना डिप देखने को मिलेगा। और जब तक ये डिप नहीं आएगी तब तक मैं एक नया मूवमेंट, नए एक हाई को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने एक हाई बनाया है, बट बैंक निफ्टी में अभी और हाई देखना बाकी है। बट निफ्टी का हाई मुझे लगता है तभी होगा जब तक वो डिप आएगा तब तक। आप ये निफ्टी का चार्ट देखो, मुझे निफ्टी का लगता है कि हो सकता है मंडे में एक गैप डाउन हो जाए, और मुझे लगता है कि लास्ट जो मुझे क्रूशियल सपोर्ट लगता है निफ्टी में, वो मुझे लगता है ये वाला, ये जोन लगता है, ये देखो ये 23,927 का लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर गैप डाउन होगा ना तो फिर ये वाला पार कर देगा, ये वाला जो जोन है ये मेरा पार कर देगा, क्योंकि मुझे विक्स में दिख रहा है, मुझे विक्स में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये, अगर आप इसकी बात करो, मुझे विक्स में ये मुझे गैप अप का दिख रहा है। ये मेरा विक्स का अगर देखा जाए, इसको मैं हटा देती हूँ, कहीं ना कहीं देखो मुझे विक्स में ये गैप अप दिख रहा है कि इस तरीके से अगर 20 के आसपास ट्रेड करेगा तो मुझे जो निफ्टी में है, निफ्टी में फिर मुझे एक डाउन दिखेगा। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो हमारे फंडामेंटल में विक्स का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप एनालिसिस करते हो तो इंडिया विक्स को डेफिनेटली देखो, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। तो हमेशा इंडिया विक्स देख के, ग्लोबल डेटा देख के, FIS का डेटा देख के ही आप ट्रेड करें। ठीक है, तो इसको एक बार हम समझते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं यहाँ पर कि विक्स में और क्या क्या चीज़ें हमें देखना होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, विक्स में एक हैमर कैंडल बना है, और ये मैंने 1 महीने का चार्ट लगाया, एक हैमर कैंडल देखा, और ये हैमर देखो इस तरीके से एक यहाँ पर ना जो है ये ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। यहाँ पर थोड़ी सा नेगेटिविटी है, बट वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फट के ये सीधा ऊपर आए, और फिर मुझे लगता है ये वाला रैली कंप्लीट कर सकता है, और फिर ये 21.10 के आसपास अगर विक्स आ जाता है तो ये एक W पैटर्न है, और सिमिलरली निफ्टी में ये M पैटर्न बन जाएगा, जो मैं पिछले 7-8 दिन से M पैटर्न की बात कर रही हूँ। तो इंडिया विक्स को डेफिनेटली आप अपने फंडामेंटल एनालिसिस में रखें, ग्लोबल डेटा को रखें, और अपना जो है FIS का डेटा को डेफिनेटली रखें, इसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, और तब जाके अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे तब जाके आप सक्सेसफुल होंगे। अपनी एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करिए। देखिए, मैं धीरे धीरे एक नई वीडियो इसलिए ला रही हूँ, बेसिकली मैं इंट्राडे की ही वीडियो ला रही हूँ। इंट्राडे में क्या क्या फंडामेंटल एनालिसिस होने चाहिए वो सारी चीज़ों के लिए मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है ये वीडियो। इंडिया विक्स के बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता, और जो नए ट्रेडर अभी एंटर हुए उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता कि इंडिया विक्स होता क्या है। उन्हें तो बस ये लगता है कि भाई ये कैंडल है, रेड है और ग्रीन है, और इसी बीच में हमें ट्रेड करना है, ये रेड आ जाए तो मार्केट गिरेगा, ग्रीन आ जाए तो मार्केट उठेगा। ऐसा नहीं होता है। ये रेड ग्रीन के पीछे बहुत सारी लॉजिक होती है। वो लॉजिक आपका FIS का डेटा हो गया, ग्लोबल डेटा हो गया, इंडिया विक्स हो गया, सब चीज़ों को मिला के तब जाके आपका एक्यूरेसी निकल के आता है, और ये तब आपको समझ में आएगा जब आप चार्ट पे टाइम देंगे, जब आप मेरी वीडियो देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।